स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अविराज एग्ज़ाम बूस्टर पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो शुरू कर रहे हैं हम जियोग्राफी भूगोल का पहला लेसन कक्षा 8वीं का। इसका नाम है रिसोर्स। तो अगर धरती पर पानी, जंगल, हवा, मिट्टी और खनिज न होते तो क्या इंसान एक भी दिन जी पाता? हम रोज़ जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे मोबाइल या किताब, खाने, कपड़े, आखिर ये सब कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा यही चैप्टर जियोग्राफी का रिसोर्स का। इससे हमें पता चलेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अपन समझते हैं जैसे रिसोर्स क्या होता है ना? संसाधन। रिसोर्स को क्या बोला जाता है? संसाधन। वस्तुएं होती है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो क्या करती है? हमारी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करती है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वो उपयोगी हो। जब वो उपयोगी रहती है जब भी संसाधन कहलाएगी। ठीक है। संसाधनों का उपयोग भोजन, कपड़े, अन्य घर और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो तरह से हो सकता है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों में बांटा जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है जैसे जल, वायु, मिट्टी, ये सब हमें जंगल से प्रकृति दे रहा है। और मानव निर्मित जो है मशीन और तकनीक से हम उसको उसमें बदलाव करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मानव संसाधन लोग की शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मानव संसाधन हूँ। ठीक है, एक आदमी जो है सब्जी बेच रहा है वो मानव संसाधन है। एक आदमी अफसर है वो मानव संसाधन है। संसाधनों का सही उपयोग बहुत आवश्यक है ना? इनका उपयोग बहुत सही तरीके से हमें करना चाहिए। कुछ संसाधन जो है ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद, और कुछ जो है जो बनते जाते हैं बार बार हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक उपयोगिता से संसाधन समाप्त हो जाते हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हम उपयोग कर लेंगे, जैसे पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, है ना? और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, फिर से यूज नहीं हो पाएगा वो। तो ये एक छोटी सी समरी है। अब ये जो आगे के हम लेसन कर रहे हैं, ये लेसन में जो है हम MCQ करेंगे इम्पॉर्टेंट इसी लेसन से 10 से 12। ठीक है, सभी को ध्यान से देना। और 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। हम सारे ही कर लेते हैं हर एक लेसन में। ठीक है, व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी भी चीज़ को रिसोर्स, किस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि ये रिसोर्स है, इनसे क्या चीज़ है? तो यूटिलिटी। ठीक है, यूज़फुलनेस, जैसे मोबाइल है या मिट्टी है, कोई ना कोई काम में आती है। ठीक है, तो क्या काम में आ रही है उससे हमको पता चल जाता है कि ये रिसोर्स है किसी ना किसी तरह का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन सा है इसमें से? रोड, एयर, मशीन। ठीक है, तीन में से क्या? तो एयर है। ठीक है, ये सॉइल भी आ सकता है, लैंड भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है। ये आपको समझ के पता करना। जो भी चीज़ हमको प्रकृति से प्राप्त होती है वो नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता है जो एक बार इस्तेमाल हमने कर लिया तो फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोयला, इसमें क्या? कोयला एक बार इस्तेमाल होने पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हवा, हवा से भैया एक बार हमने ऊर्जा बना ली। ठीक है, या हमने सूरज की किरणों से हमने सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर दिया उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ये फिर से वो सूरज कल भी उग जाएगा ऐसा। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोल जो है वो एक बार इस्तेमाल करो बंद, खत्म। वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? तो पीपल है, लोग हैं। लोग क्या करते हैं? बार बार हम नई नई टेक्निक लाते रहते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? लास्ट वाले में फॉरेस्ट, ब्रिज और रिवर। ठीक है, इसका हम पीछे देखते हैं। तो ब्रिज जो है, ब्रिज क्या है? पीपल रिसोर्स है, मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्स है। हम रिन्यूएबल रिसोर्स है साथ दोस्त। हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो बार बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना? फिर से रिन्यू हो जाते हैं। तो इसमें से आंसर क्या है इसका? गेट रिन्यूड क्विकली, जो जल्दी से फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोलर, 12 घंटे तक सूरज रहता है, जब तक ऊर्जा बनती फिर रात भर बंद हो जाती, फिर बन जाती अगले दिन, ऐसा। विच फैक्टर
चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ठीक है, क्या चीज़ सब्सटेंस कोई भी वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है? तो क्या? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी उसको बदल सकती है। ठीक है, जैसे लोहा, ज़मीन में से लोहा ऐसा कैसा नहीं निकलता, उसमें से हम टेक्नोलॉजी लगा के और फिर मिट्टी में से हम क्या निकालते हैं? लोहे को निकालते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है। जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पर सालों तक पता नहीं था कि ऑयल है उसमें, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और उसको ज़मीन में से निकाला और आज संपन्न बन गए। पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत आएगा, अलग अलग जगह पे आता है 8वीं में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सेविंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर, है ना। हमें क्या करना है? ऐसा इस्तेमाल करना है रिसोर्स का तो आने वाली पीढ़ी को भी वो इस्तेमाल में आ पाए। ऐसा नहीं हमारे पास कोयले के भंडार है तो हमने एक ही दिन में कोयला खोद दिया, इस तरह से हमें नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेविंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। अब रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट हैव यूटिलिटी, जिसकी कोई उपयोगिता होती है। रिसोर्सेज क्या है? वो रहते हैं रिसोर्स जिनकी कोई यूटिलिटी रहती है ना, UTILITY। ठीक है, पीपल आर कॉल्ड डैश रिसोर्स। पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, हम हमारे देश के रिसोर्स हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, कोई सेना में जाएगा, कोई पायलट बनेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो हम सब रिसोर्स देश को आगे बढ़ाएंगे। तो पीपल भी क्या होते हैं? लोग भी क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। कोल इज़ अ डैश नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार इस्तेमाल होने के बाद फिर नहीं होगा। एयर एंड वाटर आर डैश रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स है। एयर एंड वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग्स आर डैश मेड रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। बिल्डिंग किसने बनाई? इंसान ने बनाई, प्रकृति ने थोड़ी बनाई। टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। समय और टेक्नोलॉजी मिलके क्या करती है? रिसोर्स को चेंज करती, सब्सटेंस को चेंज कर देती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट डैश क्विकली रिन्यूड। रिन्यू मतलब फिर से ये इस्तेमाल में आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इम्प्रूव डैश, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्रूव स्किल, है ना। हमारे पास में स्किल होना चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट द डैश एनवायरनमेंट। अगर सस्टेनेबल हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें रोक के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो इससे एनवायरनमेंट क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक, ट्रू और फॉल्स? ऑल नेचुरल रिसोर्स आर अनलिमिटेड, है ना। सारे नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, कोयला हमें प्रकृति से मिला है लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं, ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रकृति से मिला, हमें नेचर से मिला, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या? फॉल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बिल्कुल है, सही है। कोल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यू हो जाता है फिर से? नहीं होता, कोल एक बार इस्तेमाल होने के बाद बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्रिएटिंग रिसोर्स, बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी से नए रिसोर्स क्रिएट होते हैं। वाटर इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, वाटर भी रिन्यू थोड़ी होता है, अपन ने इस्तेमाल कर लिया फिर रिन्यू थोड़ी होता, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉल्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कैन कम फ्रॉम नेचुरल डायरेक्टली। फॉल्स है ना। ह्यूमन मेड अब डायरेक्टली नेचर से थोड़ी आया है भाई। बिल्डिंग बनाई इंसान ने तो उसके लिए नेचर से हमने मिट्टी ली है, जगह ली है, लेकिन ईंट थोड़ी ली, ईंट तो हमने बनाई है, सीमेंट हमने बनाई है। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कम फ्रॉम नेचुरल डायरेक्टली। फॉल्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड, इट्स मिसयूज्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ट्रू है। रोड आर नेचुरल रिसोर्स। फॉल्स है, ये भी मैन मेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग रिसोर्स केयरफुली। अब एयर क्या है? एयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल सही है, नेचुरल रिसोर्स है। मैच द कॉलम, ये 10 मैच द कॉलम है, ये लगभग एक जैसे ही हैं, मतलब
आप लोगों को याद करने में सहूलियत देगी। ठीक है, अलग अलग तो है वो, लेकिन जल्दी याद हो जाएंगे आपको हमेशा के लिए। आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा बस। ठीक है, कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। एयर नेचुरल रिसोर्स है, एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ब्रिज ह्यूमन मेड रिसोर्स, इंसान ने बनाया ब्रिज को। पीपल ह्यूमन रिसोर्स है, पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल, फिर से इस्तेमाल हो सकती है। मशीन क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, मशीन है ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति के द्वारा दी है ये। पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पेट्रोलियम और क्या? कोल, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। देन वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, याद हो जाएंगे सभी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पे। वेरी शॉर्ट है, एक लाइन का आंसर है ये। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज ए रिसोर्स। एनीथिंग विथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। एनीथिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, ये भी लिख सकते हैं। एनीथिंग विथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज अ रिसोर्स। नेम वन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब समझ में आया सबको? जिसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, एयर है, वाटर है। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट मिला है वो नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। गिव वन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन ने बनाया इसको अपने दिमाग इस्तेमाल, स्किल इस्तेमाल करके। हु आर ह्यूमन रिसोर्स? पीपल। ह्यूमन रिसोर्स कौन? पीपल है। व्हाट इज कोल? अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर नहीं कर सकते। व्हाट गिव्स वैल्यू टू रिसोर्स? इट्स यूटिलिटी, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस ही उसको रिसोर्स बनाता है। ठीक है ना? जैसे मिट्टी को अपन कुछ नहीं समझते, लेकिन मिट्टी से ईंट बनती है, तो वो एक तरह से इस्तेमाल में की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टूल्स एंड नॉलेज यूज टू क्रिएट रिसोर्स, है ना? टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे नॉलेज से और टूल से हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग रिसोर्स। ठीक है, टूल्स एंड नॉलेज यूज टू क्रिएट रिसोर्स, उसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है। वन नेम वन फॉसिल फ्यूल, तो पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम निकलता था। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली फॉर फ्यूचर, रिसोर्सों को केयरफुली इस्तेमाल करना क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब शॉर्ट के आंसर हैं 10, ये और कर लेते हैं अपन। वाई आर रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों है रिसोर्स? ठीक है, रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इम्प्रूव लाइफ। इनसे क्या होता है? हमारी ह्यूमन की नीड क्या होती है? पूरी होती है, हमारी आवश्यकताओं की पूरी होती है और हमारा जीवन सुधरता है। दे हेल्प इन डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का में मदद करते हैं, इन हेल्प इन डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? रिसोर्सेज दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ऐसे संसाधन जो सीधे हमें कहाँ से मिले हो? प्रकृति से मिले हो, नेचर से। आर नेचुरल रिसोर्स, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्स? इंसानों द्वारा बनाए, मतलब रिसोर्स क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। दीज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ऐसे रिसोर्स जिनको इंसान ने बनाया। यूजिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक बिल्डिंग एंड मशीन्स, है ना? नेचर की मदद से बनाया हमने उनको। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, जैसे वाई आर पीपल कंसिडर्ड रिसोर्स? लोगों को क्यों रिसोर्स माना जाता है, ये सब पूछ रहा है। बिकॉज दे यूज़ देयर स्किल, क्योंकि वो अपने स्किल जो भी उनके पास में कला वो इस्तेमाल करते हैं और ज्ञान इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज, टू क्रिएट न्यू रिसोर्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हमको डायरेक्टली नहीं मिलती, जैसे हमको गन्ना मिला, नेचर ने दिया, फसल पैदा हुई गन्ने की, लेकिन डायरेक्ट शक्कर नहीं दी, लेकिन हमने दिमाग लगाया और उसको फिर शक्कर में कन्वर्ट करा, गुड़ बनाया उसका, और भी उसकी चीज़ें इस्तेमाल करी। ठीक है, इसलिए इंसान को क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जाता है।
बिकॉज दे यूज देयर स्किल एंड नॉलेज टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स। व्हाट इज रिन्यूएबल, जो बार बार इस्तेमाल होता हो, रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड क्विकली लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जो बार बार अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं उनको। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज दैट कैनॉट बी रिप्लेस क्विकली लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं होंगे। अब क्या है, वाई इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्वेशन बचा के हमें क्यों रखना चाहिए, बताओ यार। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड सेव देम टू फॉर फ्यूचर, क्योंकि हमको इनको इस्तेमाल करना है केयरफुली और बचा के भी रखना है कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सके। यूटिलिटी मतलब क्या है, यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस ऑफ अ थिंग। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़फुल, क्या काम में ले रहे हैं हम उसको, ठीक है, उसको बोला जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स, वैल्यू मीन्स इम्प्रूवमेंट और वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। वैल्यू का मतलब होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ का, जैसे पेंसिल है, ठीक है। अब पेंसिल 8th क्लास वाले 10th क्लास वाले को बोल देंगे हम भैया पेंसिल से लिखवा, तो वो इतनी जल्दी नहीं लिख पाएगा, तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाएगी। लेकिन वही नर्सरी वाले को दे देंगे तो उसको पेन दे देंगे तो वो लिख नहीं पाएगा ठीक से। ऐसा तो हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि डेवलप दैट मीट्स प्रेजेंट नीड, मतलब अभी की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर में बच्चों की नीड रहेगी वो भी पूरी हो जाए और किसी भी तरह का कोई अपना कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। अब हम आ गए हैं आखिरी समय पे इसके तो लॉन्ग आंसर पे, एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिसोर्स, है ना। टाइप ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए जिनमें हम एक लेसन करेंगे तो जल्दी हमने जो आंसर लिखे हैं अब इसमें इसे हमने पॉइंट्स में लिखे, ठीक है। इसका आंसर हमें बताना, नेचुरल रिसोर्स कम फ्रॉम नेचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताना है तो नेचुरल रिसोर्स होता है तो नेचुरल रिसोर्स कम फ्रॉम नेचर। ह्यूमन मेड रिसोर्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन रिसोर्स आर पीपल विथ स्किल, है ना। कहाँ से आए ये, लोगों से आए और उनके स्किल से आए। ऑल दिस 3 वर्क टुगेदर फॉर डेवलपमेंट, ये सभी क्या है, ठीक है, ये सभी ऑल दिस वर्क टुगेदर फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वाई आर नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में आया है 8वीं की। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अनइवन क्यों रहता है भाई, किसी जगह पे तांबा ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे लोहा ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे सोना ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल ज़्यादा मिल रहा है, इसका क्या कारण है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल फैक्टर डिफर, ठीक है। वहाँ की जो बनावट है इसके कारण, पहला कारण तो ये है, ठीक है। हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, एमपी में बर्फ़ नहीं गिरती, उत्तर प्रदेश में नहीं गिरती, लेकिन अपन वही जम्मू कश्मीर जाएंगे बर्फ़ गिरेगी तो प्रभावित करेगा भी, और सेब वहाँ उग सकते, हमारे यहाँ नहीं उग सकते। तो फिजिकल फैक्टर एक, तो क्लाइमेट एक, है ना, क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं रहता है, वेरीज फ्रॉम, अलग अलग रहता है। टेरिशन इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, उसकी जो बनावट रहती है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन्स है, कहीं घर थे गड्ढे, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑल्सो इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और सूरज की चमक रहती है उससे भी उसकी दूरी उसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये रिसोर्स अनइवन इसीलिए, ठीक है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, अब रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है ये हमें देखना है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, है ना, अवॉइड वेस्टेज, ठीक है। पहले तो हमें रिसोर्स केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, कंजर्वेशन, अवॉइड वेस्टेज, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट ज़्यादा क्या करना ही नहीं चाहिए। अवॉइडिंग रिन्यूअल ऑफ रिसोर्स, है ना, ऐसे रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो फिर से बार बार इस्तेमाल हो। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर, और हमारे फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो जाए ऐसा हमें काम करना चाहिए। फिर आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत जगह आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये, और वाई इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है, ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूजिंग रिसोर्स वाइडली
प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, बैलेंसिंग यूज़ एंड कंजर्वेशन। ठीक है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूजिंग रिसोर्स वाइसली, समझदारी से रिसोर्स का इस्तेमाल करना। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट रहेगा वो प्रोटेक्ट बना के रखेंगे अपन। सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, और इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रही है। बैलेंस यूज एज कंजर्वेशन, और हमको यूज़ भी कैसे करना, बैलेंस करके, ना ज़्यादा करना ना ज़्यादा कम करना। हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्स, हम कैसे रिसोर्स को बचा सकते हैं। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन ही वो पूछता है कि सब बच्चों को आ जाए। तो रिड्यूस कंजप्शन, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना है। ठीक है, रिड्यूस करना चाहिए इस्तेमाल करने के। रीयूज़ मटेरियल, रीयूज़ फिर से इस्तेमाल करना चाहिए कोई चीज़ बार बार। जैसे पॉलीथीन एक बार हम ले ली फेंक दी, ऐसा नहीं करना, उसको बार बार इस्तेमाल करो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। रिसाइकल वेस्ट, किसी भी चीज़ को रिसाइकलिंग करो, बार बार रिसाइकल हो जाता है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर, है ना। इन चीज़ों का तो कभी हमको इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा पहला लेसन। ठीक है, पहला लेसन हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। अब ये वीडियो को आप लोग शेयर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF में नोट चाहिए तो आप हमें DM करें, आपको छोटा सा पेमेंट जो है देना पड़ेगा इसके लिए, कोई ज़्यादा नहीं हो। आप हमें DM कर देंगे तो हम आपको कर देंगे, इसका PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अब हम कल जो है अगला लेसन करेंगे, लैंड, सॉइल वाटर नेचुरल रिसोर्स, वेजिटेशन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, हम कल करेंगे। अभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।